जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है। कोशिका यानी सेल जो क्लास 8 का है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर। ओके। फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करें, पहला अध्याय है। ठीक है। अध्याय क्या है? फर्स्ट है। इसमें हम लोग कोशिका से संबंधित विभिन्न टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही बेहतर समझने आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में लिखेंगे। जो टॉपिक समझ में न आए उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसको पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कोशिका। आखिर कोशिका होता क्या है? ठीक है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है। जीवों की संरचनात्मक का मतलब कि जो भी यहाँ पर मनुष्य का निर्माण होता है, अगर मान लीजिए कि ये जीव है, ठीक है, और इसका निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जो है एक कोशिका से हुआ है। यानी कोशिका जो होता है सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वही को हम लोग कोशिका बोलते हैं। राइट। और यही कोशिका मिल करके अंग उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है। और उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिल करके आपका अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिल करके पूरे जीव का निर्माण होता है। उम्मीद है कोशिका आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कोशिका का खोज किसने किया और कब किया? ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया और कब किया? तो कोशिका की खोज की हम लोग बात करें तो जो रॉबर्ट, ओके, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने यह सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। ओके। कब किया था? 1665 ईस्वी में यह खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ओके। नेक्स्ट है, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था और कब देखा था? तो देखिए, सबसे पहले जीवित कोशिका को जो देखा था वो आपका यहां पर एंटोन वॉन लीमेनहॉक ने। ठीक है। एंटोन वॉन लीमेनहॉक। ठीक है। लीमेनहॉक ने सबसे पहले यहाँ पर ये कोशिका को, जीवित कोशिका को इसी ने देखा था। कब देखा था? 1674। यानी 1665 ईस्वी में यहाँ पर जैसी कोशिका खोज हुआ तो ये वैज्ञानिक जो है एंटोन वॉन लीमेनहॉक ने जो थे ये उस पर और रिसर्च करे और वहां पर उन्होंने एक जीवित कोशिका को उन्होंने देखा। ओके। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक है। वैसे जीव जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अमीबा हो गया। ठीक है। क्या हो गया? अमीबा हो गया। अमीबा हो गया और पैरामेसियम। तो अमीबा और पैरामेसियम जो थे, पैरामेसियम जो है यह एक कोशिकीय जीव है। ओके। तो एक कोशिकीय जीव आपको समझ में आ गया। मतलब ऐसे जीव जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। राइट। अब हम यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव की बात कर लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो बहुत कोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और समझ में आ गया? तो बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे मनुष्य हो गया। ठीक है। मनुष्य हो गया और जानवर हो गए। जितने भी यहाँ पर जानवर देखने को मिलता है, ये सब क्या है? ये सब आपका बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ओके। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका की हम लोग बात करें तो जो आप शुतुरमुर्ग देखे हैं, ठीक है,
तो जल्दी से आप बताएंगे शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका, जिसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और जो चौड़ाई जो होता है, वो 13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपको पता चल गया, सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। जिसकी जो आपका यहाँ पर ये लंबाई की बात करें यानी एल की बात करें तो यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, और बी की बात करें तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आपका होता है, राइट। अब इसमें हम सबसे छोटी कोशिका की बात कर ले तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है यहाँ पर आपका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, ठीक है। क्या? माइकोप्लाज्मा नामक जो जीवाणु होता है उसकी जो होता है वह सबसे छोटी कोशिका होता है। क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होता है, जिसकी आकार की हम लोग बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसकी साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशिका की आकार। अब कोशिका की आकार क्या होती है, ठीक है। तो कोशिका की हम लोग आकार की बात कर ले तो कोशिका की आकार अलग अलग होता है, कोशिका कोई निश्चित आकार की नहीं होता है, ठीक है। कोशिका कोई आपका गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, कोई आपका आयताकार भी होता है, आयताकार होता है, कोई आपका वृत्ताकार भी होता है, वृत्ताकार होता है, कोई चौकोर भी होता है, चार कोना वाला भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोशिका की आकार होती है, गोलाकार हो सकता है, आयताकार भी होता है, वृत्ताकार भी होता है, चौकोर भी होता है, और तरह के इत्यादि, मतलब और विभिन्न आकारों की होती है कोशिका की आकार। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका उत्तक, अंग और अंगतंत्र और जीव, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तक क्या है? तो उत्तक की हम लोग परिभाषा की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यदि आपके पास कॉपी होगा तो वहां पर आप लिख सकते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और उत्तकों के समूह को हम लोग अंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उत्तकों के समूह को अंग बोला जाता है, ठीक है। और दो या दो से अधिक अंगों के समूह को हम लोग अंगतंत्र बोलते हैं, और अंगतंत्र से बनता है यहाँ पर जीव, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक अंगतंत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं, जो कि एक पूर्णतः मनुष्य का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। पूर्णतः मनुष्य का निर्माण यहाँ पर होता है, राइट। तो इस तरह से ये आपका जीव का निर्माण सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले छोटी कोशिका हुआ, ठीक है। छोटी कोशिका से बनता है यहाँ पर उत्तक, उत्तक बनता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उत्तक से बनता है अंग, ठीक है। क्या बनता है? अंग बनता है इस तरह से, और अंग से बनता है यहाँ पर अंगतंत्र, अंगतंत्र और अंगतंत्र से बनता है यहाँ पर जीव, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कोशिका के मूल घटक। कोशिका के मूल घटक क्या होता है? ठीक है, कोशिका के मूल घटक यहाँ पर आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये कोशिका के मूल घटक है, ठीक है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो कोशिका के बाहरी, मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो कोशिका के जो बाहरी वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका कोशिका झिल्ली है, और जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, ठीक है, इस तरह से जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका केंद्रक जो होता है वो आपका कोशिका के अंदर होता है, तो कोशिका के अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्रक, और जो बाहरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं
प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, और जो ये बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, राइट। यानी कोशिका झिल्ली की जो परिभाषा की हम लोग बात करें तो कोशिका की सबसे बाहरी वाले आवरण को बोला जाता है कोशिका झिल्ली, जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करने का काम करता है, ओके। और जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ जहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ओके। और जो बीच वाले पार्ट्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की हम लोग बात करें तो कोशिका भित्ति जो होता है यहाँ पर, जैसे कोशिका भित्ति ये आपका पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। क्या? तो पेड़ पौधे के सबसे बाहरी वाले पार्ट्स, अगर मान लीजिए पेड़ पौधा है तो इसके बाहरी वाले पार्ट्स जो कि पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है उस यही होता है कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे। और जो कोशिका झिल्ली जो होता है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली आपका यहाँ पर पाया जाता है जीव जंतु में। क्या में? जीव जंतु में पाया जाता है, जीव जंतु में पाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशिका में ही कोशिकांग पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य में ही क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाया जाता है। ये कोशिकांग क्या होता है? जैसे कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ गलत से यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, राइबोसोम जो हो गया इत्यादि, और भी उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और राइबोसोम इत्यादि ये सब जो है कोशिकांग है, ठीक है। क्या है? कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंग है, ओके। केंद्रक की हम लोग बात करें तो क्रोमोसोम कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या कहा जाता है? गुणसूत्र भी कहा जाता है, जो कि जीन के धारक है, यह अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है, जिससे कि आप किसी भी, अगर कोई बच्चा भूल जाता है और वह बहुत दिन के बाद जो है वह वापस आता है तो डीएनए टेस्ट के दौरान जो होता है वह टेस्ट किया जाता है, और क्रोमोसोम जो होता है आपका उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब मैच हो जाता है तो निश्चित रूप से वह उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम कहाँ स्थित होता है? तो केंद्रक में होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर केंद्रक है और केंद्रक के बीच में, केंद्रक ये कोशिका है और बीच में केंद्रक है, यहीं पर जो होता है आपका यहाँ पर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, जो क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं, ओके। तो ये चीज जो है आपको समझ में यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशन जो है आपको बेहतर समझ में आया होगा, ओके। जिस टॉपिक, अगर यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसका हम पुनः नए सेशन ला करके उसको हम बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।